वक्फ बोर्ड जमीन का असली सच और क्या है इसमें खेला। सोचिए कि अगर एक दिन कोई आपके घर पर और आपके सामने आकर कहे कि ये जमीन तो आपकी नहीं है, ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि आप सीधे कोर्ट भी नहीं जा सकते। लेकिन क्या ये सच है? क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि या उसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई होती है? आज हम इस वीडियो में आपके सामने इस बात को करने वाले हैं कि अगर शायद आपको पहले किसी ने इस बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राव अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज इस वीडियो में बहुत ही यानी कि अच्छे टॉपिक पर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और बहुत से लोगों की मुझे कॉल भी थी और वो लोग इसी बात को कहते थे कि अकरम भाई, हमारे पास एक ज़मीन थी, उस ज़मीन के ऊपर हमने मकान बना रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो भूमि वक्फ बोर्ड की भूमि थी। अब उस बोर्ड की भूमि को लेकर हम न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और इसे इतनी पावर कैसे मिली। क्या ये किसी की जमीन ले सकता है, या सबसे जरूरी है कि आप क्या आम आदमी क्या इसके बारे में कर सकता है। मान लीजिए कि आपके खिलाफ इस प्रकार से कोई वक्फ की बोर्ड है और उस बोर्ड की जमीन पर आप को नोटिस आ जाता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। और इस वीडियो को आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि सच आज मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और वो आपकी सोच बिल्कुल बदल देगा। ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि वक्फ क्या होता है। अब ये नाम सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को इसका नोटिस मिल जाता है और उनके घर पर बुलडोजर आकर खड़ा हो जाता है, तो ये भूमि भी वक्फ ऐसी ही भूमि होती है जैसी कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। लेकिन इसमें अंतर होता है, ये एक वक्फ विभाग होता है, ये उसके अधिकार में होती है। अब वक्फ क्या होता है इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि वक़्फ़ क्या होता है। यानी कि सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अगर वैसी भाषा में आपको बताऊँगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान कर देता है तो उसे वक़्फ़ कहा जाता है। यानी कि उसने ये भी एक तरीके का दान ही होता है और इसे धार्मिक दान कहा जाता है, यानी इसे वक़्फ़। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके परिवार में कोई भी नहीं है और वो अकेला व्यक्ति है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पहले ही जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए विरासत करके जाता है, ऐसे ही मुस्लिम लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। मतलब यही है कि अब वो जमीन संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक धार्मिक सामाजिक काम के लिए मानी जाती है, जिस भूमि को वक्फ कर देती दिया जाता है। और इस पर क्या बन सकता है? मस्जिद बन सकती है, कब्रिस्तान बन सकता है और साथ ही मदरसा भी इस भूमि के ऊपर बन सकता है। और इस प्रॉपर्टी की देख रेख करता है वक्फ बोर्ड। जो आपका वक्फ बोर्ड के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून भी पास किया गया था, ये वही वक्फ बोर्ड है जिसके अधीन धार्मिक दान के अनुसार लोग अपनी जमीन यानी दान कर देते हैं। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन असली सवाल यहीं से ही शुरू होता है कि वक्फ बोर्ड की पावर क्या होती है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि वक्फ बोर्ड को दान कर दी है, तो अब वक्फ बोर्ड के अधिकार में वो भूमि आ गई है, तो अब वक्फ बोर्ड की क्या ताकत होती है। बात करते हैं कि असली मुद्दे पर, कि भारत में वक्फ बोर्ड पावर मिली है वक्फ एक्ट 1995 के तहत। और इस कानून के अनुसार यानी कि वक्फ बोर्ड यानी कि इसे जो ये बोर्ड है ये इस जमीन को यानी अपने पास रखता है। और कौन सी प्रॉपर्टी यानी वक्फ की है। अब सोचिए कि अगर किसी जमीन पर विवाद हो जाए तो फैसला कौन करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी भूमि को लेकर ये विवाद हो जाता है कि ये भूमि तो भाई वक्फ बोर्ड की है, तो इसका फैसला कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आप सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते इस भूमि को लेकर। यहां पर आपको बता दूं कि अ, यही से लोगों के मन में डर और यानी कि इस प्रकार का डर शुरू हो जाता है कि आप अगर न्यायालय में इस भूमि के खिलाफ नहीं जा सकते हैं तो क्या आपका मकान मकान अब टूटने वाला है या आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है।
मान लीजिए कि एक गांव में 50 साल से एक परिवार रह रहा है और उसके पास जमीन के कागज भी हैं, लेकिन अचानक एक दिन नोटिस आ जाता है कि ये जमीन और तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब क्या होगा? मामला जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल में और लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी और आम आदमी इसमें फंसकर यानी कि इसके सिस्टम में, और यहीं पर असली परेशानी शुरू हो जाती है। यानी कि गंभीर मामला यहीं से ही बन जाता है, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा और समय नहीं होता है कि वो सालों साल तक केस लड़ सके। लेकिन इसका सच आखिर है क्या? अब सच जरूरी बात यह है कि सच क्या है इसका। हर मामला ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, भारत में कानून ये कहता है भारत के अंदर कि बिना सबूत के किसी की जमीन नहीं ली जा सकती, और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और यानी कि उसकी जांच बहुत जरूरी है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसका रास्ता हमेशा खुला हुआ होता है। मैं आपको बता दूं कि मतलब यही है कि अगर कोई गलत तरीके से दावा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि जानकारी की कमी और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और आम आदमी की कमजोरी, यही वो जगह है जहां लोग खुद असहाय अपने आप को यानी महसूस करते हैं। अब सोचिए कि एक किसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी जमीन पर मेहनत की, अगर उसे अचानक ये सुनने को मिल जाए कि ये जमीन अब आपकी नहीं है, तो क्या उसके दिल पर बीतेगी? यानी कि कहने का मतलब यही है कि सिर्फ कानून का मुद्दा ही नहीं है, ये इंसाफ, हक का भी सवाल है। और यही वजह है कि टॉपिक इतना सेंसिटिव इसीलिए बनाकर लाया हूं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। वक्फ बोर्ड का असली खेल क्या होता है, इस सच को आप समझिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से। वक्फ का असली कानून धार्मिक व्यवस्था है, और लेकिन इसकी पावर को लेकर कंफ्यूज यानी कि वो डर ऐसा बना हुआ होता है। कुछ केस में यानी कि शिकायतें सामने आती हैं कि भाई ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस, ये थोड़ा मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दूं कि यहीं से कहानी बदल जाती है। जब लोग जागरूक होते हैं तो कोई भी सिस्टम उन्हें दबा नहीं सकता, और ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए आपको मेरी जितनी भी वीडियो है आपको विस्तार से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं आपको देसी भाषा में ही बता रहा हूँ, और देसी भाषा में आपकी वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। और ऐसे ही कुछ व्यक्तियों ने मुझे कॉल किया था कि भाई इसके टॉपिक के ऊपर हमें थोड़ा सा बताएं कि वक्फ बोर्ड आखिर क्या होता है, उसकी भूमि कैसे होती है, कैसे उसके दान दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो में यानी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों, अपने परिवार को भी शेयर करें, और साथ में कमेंट में लिखें अगर इस भूमि के ऊपर और कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं। आप मेरी इस वीडियो के नीचे यानी अपना कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों के सामने फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।